किंग पे एक मैं भाई थोड़ी सी हम भी डॉक्यूमेंट्री किंग बना दें। थोड़ा 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 देखो, हम ये बताना चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर क्यों नहीं किया था। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर इसलिए नहीं किया था कि अगर जसप्रीत बुमराह पहले ही डक पे इसको आउट कर देगा तो इसको अपने आप को जाके सूली पे लटकाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पहला मैच टीम इंडिया के खिलाफ इसने खेला। वो कौन है जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाया, उसको बुलाओ, फिल्म फेयर वाले को। वो इसके साले प्रोड्यूसर, अब 3 छक्के पे कौन फिल्म बनाता है मेरे भाई। देखो, इसके टोटल जो हैं 39-40 मैच में इसके 1000 रन हैं, इसके फरहान ज्यादा पे 1000 रन है। और इसका जो स्ट्राइक रेट है, जो आजकल अगर आप एनालिसिस करेंगे, हमारे यहां उतना स्ट्राइक रेट होता है टेस्ट मैच में। यानी कि इसका स्ट्राइक रेट 131 का है, एवरेज इसका 25 का है। और हमारे जैसे यानी कि भाई हम तो बोल नहीं पाते हैं इन गलीजों के लिए, ये 2 टके के खिलाड़ी है। और सबसे वो किधर है, वो बकैत किधर है जो एशिया कप में बोल रहा था कि टीम इंडिया दुबई में खेला है इसलिए पाकिस्तान हारा है, नहीं तो पाकिस्तान नहीं हारता। अब भाई तुम लोग भी तो करा रहे थे वहां पे अपने भैंसरी वाले दुबई श्रीलंका में कितने दिन से हो, लमसम महीना भर हो गया है। उसके बाद भी टीम इंडिया से हार गए। हारे क्यों हम ये भी बताएंगे तुमको। पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो और थू भेजो। काला दिल मेरे, लाल दिल मेरे लिए और काला दिल थू के लिए। देखो, ये लोग अपने आप से जलील होते हैं, बेगैरत होते हैं। हम यहां जो बताने जा रहे हैं ये अपने आप को हमेशा इंडिया का मतलब इंडिया से ऊंचा जाना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है टट्टे लटकते कहां है। टट्टे कितने भी बड़े हो जाएं वो लटकेंगे वहीं जहां रहते हैं। बाप बाप होता है और टट्टे टट्टे होते हैं। ये इन्होंने जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के मैच से नहीं सीखा। हालांकि अगर टीम इंडिया बाद में भी बैटिंग करती तो इनके ऊपर हमेशा टीम इंडिया भारी रहती, जिस तरीके से टीम इंडिया का मोमेंटम है और टीम इंडिया के मौजूदा T20 खिलाड़ी है। लेकिन इनके जो सलमान अली हागा है, हागा साहब सोचे थे कि हम चेस कर लेंगे, चेस मास्टर बन रहे थे। और सबसे बड़ी बात जो ये इनके जो मास्टर ब्लास्टर किंग कोहली का जो ये कंपेयर करते हैं अपने प्लास्टिक के किंग का, आज तक एक चैंपियन ट्रॉफी में मैच जिताने के बाद सिर्फ एक 2017 में 10 विकेट से पाकिस्तान जीता था इंडिया से, उसमें ये लोगों ने अच्छा खेला था। उसके बाद इस तरीके से इनको किंग बना दिया ये लोगों ने, ऐसा किंग बनाया कि आज तक उस किंग की खुमारी नहीं उतरी। वो अपने आप को क्रिकेट का राजा समझता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो थू है। इसलिए थू है कि जब भी उसको रन बनाने की जरूरत होती है कभी भी रन नहीं बनाता और लंबी लंबी बकलोलियां करता है। देखो, खुद पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं इसको गालियां दे रहे हैं, सलमान अली हागा को गालियां दे रहे हैं। और सबसे बड़ी गाली मिल रही है डॉक्यूमेंट्री किंग को, बॉय को, जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। अब अगर डॉक्यूमेंट्री बनना चाहिए, ईशान किशन को डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए कि इनके जो प्रीमियम फास्ट बॉलर अपने आप को लगाते हैं नहीं, ये अपने आप को लगाते हैं थ्रू वाले, इनके ऊपर बनना चाहिए जो पहले ही बॉल पे 6 मारा। देखो, टीम इंडिया का विकेट गिरा और उसके बाद दूसरे ओवर में जो ये आया, पहले बॉल पे 6, दूसरे बॉल पे चौका। यानी कि इसका जो आप बोलते हैं ना पूरा एक सिस्टम, इसका सिस्टम हिला दिया। फिर सलमान अली हागा इसको लाया ही नहीं, इसको लाया 19वें ओवर में, फिर 19वें ओवर में 15 रन पड़ा। यानी कि अगर आप प्रीमियम बॉलर की औकात देखेंगे टीम इंडिया के बैटिंग के सामने, 2 ओवर में इसने 31 रन दे दिया। और वहीं अगर आप टीम इंडिया की कैपेबिलिटी देखेंगे, सलाहियत देखेंगे, फास्ट बॉलिंग देखेंगे, जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर और 3 ओवर हार्दिक पांड्या, ये दोनों के 5 ओवर में महज 31 रन गए। तो भाई तुम लोग टट्टे हो, टट्टे रहोगे, कभी भी ऊपर नहीं आओगे। और जिस दिन ऊपर आओगे छील के फिर छोटे कर दिए जाओ, क्योंकि टट्टे जब बढ़ते हैं
तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, जो ये मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस तरीके से हराम फरहान जादा ने किया था कि मैं तो ढूंढता हूं, अरे इसको आज तक चौके छक्के नहीं पड़े, अरे इसको मैं मारूंगा, मैं तो इसी इसी को ढूंढता हूं, ऐसे लोगों को ढूंढता हूं। मतलब ये लोगों के पास एक सलाहियत नहीं है मीडिया से बात करने की, एक बोलते हैं ना मैनर्स नहीं है, तमीज नहीं है कि मीडिया में किस तरीके से बात किया जाता है। अच्छा, जितना करो या फिर उस हिसाब से खेलो, ठीक है। लंबी लंबी फेंकते हो और जीरो पे आउट होके जाते हो। तुमको आउट किया किसने? हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या। और देखो सबसे बड़ी गलाजत, मतलब हार्दिक पांड्या को इतनी अपने आप के अंदर, अपने बॉल के अंदर और इस टुच्चे के मारने के हिसाब से पूरे इशारे से ये समझ गया था कि ये आउट है, और सीधा फरहान जादे के सामने गया। उसकी औकात नहीं थी कि कुछ बोल दे। और सबसे बड़ी बात, मतलब एक यार, आप अगर, एक कहावत है ना, नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है। जिस तरीके से लगातार इंडिया T20 में हावी होती हुई आती है हर टीम के ऊपर, ये लोगों ने वही इंटेंट अपनाया था। विकेट गिरता जा रहा था, मारते जा रहे थे। उनको देखा था लल्ला सैम अय्यूब को, लल्ला को, जसप्रीत बुमराह को एक छक्का मारने के बाद अपने आप को, मतलब यार, विराट कोहली का नाती समझने लगे थे, फिर मार रहे थे लेग बिफोर। और वो लेग बिफोर पे कौन बोल रहा था यार? शायद शाहिद अफरीदी। हाँ, शाहिद अफरीदी। सबसे पहली बात तो जब ये टट्टे ने, सैम अय्यूब ने 3 विकेट लिया, खाट से शाहिद अफरीदी ने बेहतरीन जबरदस्त ट्यूट कर दिया, बोला ही इज द प्लेयर ऑफ द मैच, ही इज द किंग। अब ये दिखाएगा इंडिया की औकात, इसको बॉलिंग बोलते हैं, ये ब्रिलियंट मेरा बॉलर है, ये मेरा ऑलराउंडर है। टट्टे का ऑलराउंडर उसको बोलते हैं जो रन और बल्ले से दोनों काम चलाए। हार्दिक पांड्या को बोलते हैं, अक्षर पटेल को बोलते हैं टट्टू। और उसके बाद जो लेग बिफोर हुआ है उस पे तनवीर ने फिर बकलोली करी है। इसको तो कसम से ईमानदारी से बता रहा हूं, ये कभी टकरा ना जाए हमसे। भाई तो लंबा चौड़ा हमसे है, लंबा चौड़ा, भले हम मार खा जाए, इसको पेल दे जरूर दें, हम चाहे जितने पीट जाए, क्योंकि हमसे 6 फुट है, हम तो 5 फुट के हैं, 5.25 फुट के हैं, हमको मारेगा बहुत, लेकिन हम इसको जरूर मारे। क्योंकि ये ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो आदमी कुछ बात समझ ही नहीं पाता है। अभी ट्वीट कर दिया कि ऑलवेज फेवर फॉर एम्पायर लेग बिफोर इंडिया। बोलता है कि हमेशा मिलता है फेवर लेग बिफोर का, इंडिया ही को मिलता है एम्पायर से। अरे भाई, आईसीसी का एम्पायर है, बीसीसीआई का एम्पायर नहीं है। और सबसे अहम से बात यह है, तूने क्या उखाड़ा था एशिया कप में? तूने क्या उखाड़ा था एशिया कप में, ये बता। अगर एशिया कप मोहसिन नकवी की देखरेख में हो रहा तो तूने खरीदा एम्पायर, तो तूने क्यों नहीं आउट करा लिया? मेरे ये बात नहीं समझ में आती है। अब डॉक्यूमेंट्री बनवाओ, डॉक्यूमेंट्री इस तरीके से होना चाहिए, हमको जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। डॉक्यूमेंट्री इस तरीके से होना चाहिए, लगातार हारने के बाद टट्टे जब भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, लंबे रनों से हारते हैं, कभी 20 रनों से तो कभी 60 रनों से हारते हैं, और 120 चेज नहीं हो पाता है, 200 रन बनाने की औकात रखते हैं। ये इस तरीके के टट्टे हैं, इनको कभी भी काटो, ये बढ़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये टट्टे फिर हारे। और सबसे बड़ी बात, अब बैठ के गुड़ा भाग लगा रहे होंगे, दुआएं कर रहे होंगे कि नामीबिया से जीत जाए। और नामीबिया से इनकी हार वर्ल्ड कप से बाहर है, इस बात को याद रखना, क्योंकि 2 पॉइंट और यूएसए प्लस ऊपर है इनसे। और सबसे बड़ी